आज हम देखेंगे भूतिया बस की कहानी जो अंधेरकली नामक जगह पर रोज आती है और प्यार में टूटे हुए लोगों को अपने साथ ले जाती है। इस बस का नंबर होता है 666 और इसमें ड्राइवर समेत जितने भी लोग रहते हैं सब मरे हुए होते हैं। और सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ ये कि यहाँ पर एक चुड़ैल भी होती है जो हर आदमी को या औरत को इस बस में चढ़ने के लिए बहुत मजबूर करती है। यह घटना अभी शुरू होती है उसी शहर में एक लड़की मानसवी के साथ जो हाल ही में प्यार में धोखा खा के बैठी थी और वो उस बस में चढ़ जाती है। आइए देखते हैं वो अपनी जान बचाकर इस बस से भाग जाती है या ये भूतिया बस उसे अपने अंदर समा लेती है। आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक नई कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मानसवी को जो पेड़ के नीचे फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड रणवीर ने उसको धोखा दे दिया था। और तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो बहुत ही डरावनी थी वो हंसते हुए मानसवी की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन इससे पहले वो औरत उस तक पहुंच पाती उससे ही पहले ऑटो रिक्शा में उसकी फ्रेंड अलीशा वहां आ जाती है और उसे घर ले जाने के लिए बोलने लगती है। अलीशा उसे बोलती है कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों भागी आई हो। अलीशा कहती है कि मुझे मालूम है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मानसवी कहती है कि मैं जिसकी वजह से इस शहर में आई थी, जिसकी वजह से इस शहर में रह रही थी, अब वही मेरा नहीं रहा, तो मेरा इस शहर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ के लोगों का मानना था कि आज भी यहाँ पर वो भूतिया बस आती है, लेकिन अलीशा उसे समझा नहीं पाती और वो मानसवी बोलती है कि मुझे अब वहाँ पर नहीं जाना। अलीशा के काफ़ी समझाने पर भी अलीशा हार के मानसवी अलीशा से कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। अब अलीशा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो वापस अपने ऑटो के अंदर बैठती है और रवाना हो जाती है। ऑटो में बैठने के बाद ऑटो वाला उसको बोलता है, मैडम अपनी जान की परवाह करो, यहाँ से फटाफट जितनी जल्दी हो सके निकल लो क्योंकि अब तुम्हारी दोस्त बहुत दूर जाने वाली। अलीशा के जाने के बाद मानसवी फिर से अपने गम में डूब जाती है और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे से वही भयानक चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आती है और आकर उसे बोलती है, कांच का दिल था और मोहब्बत पत्थर दिल से कर ली। वाह। आवाज़ सुन के मानसवी जैसे ही पीछे देखती है तो उस औरत को देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो वाकई में ही देखने में बहुत भयानक थी। और इससे पहले मानसवी कुछ उससे पूछ पाती वो तुरंत से गायब हो जाती है और मानसी इधर उधर देखती रहती है। उस औरत के गायब होने के बाद तुरंत वहाँ पर एक बस आती है और देखते देखते उस बस में से एक आदमी उतरता है। मानसी उस आदमी को बोलती है कि ये बस कहाँ जाएगी, तो वो बोलता है कि ये बस बहुत दूर जाएगी और इतनी दूर जाएगी कि तुम यहाँ का अपने आसपास का कुछ भी याद नहीं रख पाओगी, तुरंत इस बस में चढ़ जाओ। मानसवी उस बस के अंदर चढ़ जाती है और जब अंदर घुसती है तो अचानक से बस का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। अंदर से देखती है तो वो बस पूरी तरह खंडर सी होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक थी उसके पास जाता है और उससे पूछता है, ये बस कहाँ जाएगी। तभी वो भयानक दिखने वाली चुड़ैल उसे बोलती है, तुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, अब दिल टूट गया, जी के क्या करेगी। उसकी बातें सुनकर रणवीर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते सीधा अपने दोस्त अलीशा और अनिकेत के पास पहुँचता है। वहाँ अलीशा अपने उसके दोस्त अनिकेत पर बहुत गुस्सा हो रही थी। तभी वहाँ पर रणवीर आ जाता है और बोलता है कि अलीशा गलती से उस बस में बैठ गई है, ये 666 बस कोई कहानी नहीं। यह सब सुनकर अलीशा बहुत गुस्से में आती है। यह सब देखकर उसका दोस्त बीच बचाव करने आ जाता है और अलीशा बोलती है कि लोगे तो तुम अपने दोस्त की साइड। मानसवी बिल्कुल सही कहती थी, तुम भी अपने दोस्त की तरह ही हो, तुम भी मुझे एक दिन ऐसे ही धोखा देकर छोड़ दोगे। इतना बोलने के बाद अलीशा भी कमरे के अंदर जाती है
और अपना सामान पैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद सामान पैक करके वो बाहर आती है। तभी और जाते जाते अपने दोस्त को बोल कर जाती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी। और वो भी उसी जगह जाने लगती है जहाँ पर मनस्वी गई थी। राजवीर उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती, क्योंकि राजीव को मालूम था कि वो जगह बहुत खतरनाक है। इसलिए वो हर जोर लगा रहा था कि वो किसी तरह रुक जाए। अब हम अलीशा को देखते हैं जो जा ही रही थी। तभी उसके पास एक ऑटो आकर रुकता है, और ये ऑटो वाला कोई और नहीं, वही था जिसने पहले भी उसे वहाँ वहाँ पर छोड़ा था। और अलीशा बहुत ही शॉक हो जाती है कि उसे सिर्फ एक ही ऑटो मिलता है जो उस सड़क पर चल रहा होता है। अलीशा उस ऑटो वाले को बोलती है कि यहाँ सिर्फ ऑटो वाला उससे बहुत अजीबोगरीब बातें करता है, लेकिन फिर भी अलीशा उसके ऑटो में बैठ जाती है और वो उसे अंधेर गली छोड़ देती। अंधेर गली पहुँचने के बाद अलीशा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सारी बातें याद करने लगती है और सोचती है कि जैसे राघव निकला वैसे ही तुम भी अपने दोस्त राघव की तरह ही हो। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक पीछे से वही बुरी दिखने वाली औरत उसके पास हंसते हंसते फिर से आने लगती है, और जब उसके करीब आने लगती है और फिर उसे बोलती है कि बहुत जल्द उसे पता लगेगा तेरा होना क्या था और तेरा ना होना क्या है। अलीशा अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उस औरत से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो औरत बोलती है, मैं तो दिलजलों की मेहमान हूँ, जो उन्हें उनकी मंजिल तक खूबखूब पहुँचाती हूँ। अलीशा बहुत डर जाती है और वो पूछती है, कौन सी मंजिल। तब वो भयानक दिखने वाली औरत बोलती है, 666 कि वो मंजिल जहाँ टूटे दिल को राहत मिलती है। यानी कि ये औरत वही थी और उसी बस की बात कर रही थी, 666, जिसमें ये लोगों को चढ़वा कर उनको मरवा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राघव और सुकेतु की आपस में बात हो रही होती है, और राघव बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जाकर अलीशा की जान बचानी होगी, क्योंकि ये कहानी नहीं है, हकीकत है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीशा के सामने से वो चुड़ैल गायब हो जाती है, और जैसे ही वो गायब होती है तुरंत उसके सामने वो 666 की बस नज़र आने लगती है। ये शापित बस हर उस टूटे दिल की उम्मीद है जिनका प्यार में दिल टूटा होता है। ये बस थोड़ी ही देर बाद उसी जगह आकर रुक जाती है जहाँ पर अलीशा खड़ी होती है। अलीशा को देखकर पहले कंडक्टर बाहर उतरता है और अलीशा को बोलता है कि बस में बैठ जाओ। उस थोड़ी ही देर बाद बस का ड्राइवर भी आ जाता है, जो बिल्कुल जला हुआ होता है, और उसे बस में चढ़ने के लिए बोलता है। अलीशा उसके कहने पर बस में चढ़ जाती है, क्योंकि उसे अपनी सहेली की जान बचानी थी। अलीशा के बस में चढ़ते ही बस का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बस वहाँ से रवाना हो जाती है। तभी बस के रवाना होते ही सुकेतु और राजवीर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें आने में बड़ी देर हो जाती है। तभी उन्हें वही औरत दिखती है और वो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम इस बस के बारे में क्या जानती हो, हमें बताओ। तभी उसकी शक्ल देखकर राघव भी बहुत डर जाता है, और वो औरत पहले बोलती है, ये अजीब दास्तां है ये इसकी, पहले दर्द देते हैं फिर मरहम लगाते हैं। उनके बोलने पर वो औरत उन लोगों को बस का राज बताने के लिए राज़ी हो जाती है। दरअसल दोस्तों, ये बस भी एक आम बस की तरह ही थी, जो रोज़ उस रूट पर आया जाया करती थी। लेकिन और आज ये औरत जो चुड़ैल बनकर घूम रही है, उसका नाम पायल था, जो अपने कॉलेज इसी बस से आया जाया करती थी। दरअसल दोस्तों, पायल उस बस के ड्राइवर से प्यार करती थी। दोनों शादी करने का फैसला कर चुके थे, लेकिन यह बात पायल के घर वालों को पता चली तो उसका भाई कई सारे लोग लेकर अपने वहाँ आ गया और उस ड्राइवर को बहुत मार मार कर उसने अधमरा कर दिया। और यही नहीं, उसको मार के उसी बस के अंदर डाल दिया और उस बस पर पेट्रोल छिड़क कर उस बस को उन लोगों ने वहीं पर आग लगा दी और बस अंदर खाई में जाकर गिर गई और ब्लास्ट हो गई। दोस्तों, आज भी ये बस वहीं पर जाकर जितने भी लोग उसमें बैठते हैं
उसी खाई में जाकर गिर जाती है। अब वो दोनों लोग उस भयानक दिखने वाली औरत से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब इस बात में कैसे पता, तुम ये सब कैसे जानती हो। तभी वहाँ पर जहाँ पर वो खड़े थे उस पेड़ के नीचे एक रस्सी आ जाती है और वो औरत अपने आप को फांसी लगा लेती है। इसका मतलब वो उनको यह बता रही थी कि उसके घर वालों ने वहाँ ही पर उसको फांसी लगा मार दिया था। अब वो औरत कहती है कि तू अलीशा को नहीं बचा सकता, तुझे जो करना है तू कर, अलीशा नहीं बचेगी। यह कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सुकेतु कहता है कि मैं अलीशा की जान को बचा कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। यह बस उन लोगों को मारती है जिनका प्यार में दिल टूटा होता है। मैं अलीशा को जाके बोलूँगा कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे प्यार करेंगे और हम शादी करेंगे। राजवीर और सुकेतु आपस में फैसला करते हैं कि हम अलीशा की जान को बचा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और दोनों आपस में सलाह करते हैं और वहाँ से बस को ढूंढने के लिए फैसला करते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर बस को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम अलीशा को देखते हैं जो उस बस से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस बस के अंदर बैठे सारे भूत उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसे हर तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद उसे मानसवी नज़र आती है। मानसवी पूरी तरह खून में लथपथ थी, यानी उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब मानसवी कहती है, तुझे आने में बहुत देर हो गई, अब हम दूसरी दुनिया में चले गए हैं और अब तू भी मेरे साथ ही आएगी और हम वहीं पर सुकून से रहेंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उन लोगों ने उस बस को ढूंढ लिया था और सुकेतु रणवीर को बोलता है कि तू गाड़ी तेज चला, और वो उस गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे ही गाड़ी के बराबर में वो अपनी गाड़ी लगाता है, सुकेतु उस बस के ऊपर कूद जाता है और अलीशा उसको मिल जाती है। वो अलीशा से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करेंगे, तुम इस बस से उतरो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अलीशा भी सुकेतु से बहुत प्यार करती थी और जब दोनों को प्यार करते हुए देखा तो अचानक उस बस के अंदर काफ़ी गायब हो जाते हैं और बस धीरे धीरे रुक जाती है। तभी अलीशा बस से बाहर गिर जाती है और साथ साथ सुकेतु भी गिर जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो बस खाई में जाकर गिर जाती है और वहीं ब्लास्ट हो जाती है। सुकेतु और अलीशा सही वक्त पर उस बस से उतर गए और दोनों की जिंदगियां बच गई। यह देख राजवीर उस खाई के पास पहुंच जाता है और अलीशा से और मानसवी से माफ़ी मांगता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मानसवी धीरे धीरे चलकर राजवीर के पास आती है और उसका पैर पकड़कर उसे उसी खाई में गिर देती है, जिससे राजवीर ने उसके साथ जो किया उसकी सज़ा भी उसको मिल गई। लेकिन सुकेतु और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं एक और रोचक कहानी में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।